अब हम आते हैं अपने कंपोनेंट पे कि हम कंपोनेंट किस तरह बनाते हैं एंगुलर में। आपके पास एक कमांड होती है जी फॉर होता है जनरेट और सी फॉर होता है कंपोनेंट। जनरेट कर रहे हैं कंपोनेंट और यहाँ पे आ गया आपके कंपोनेंट का नेम, ठीक है। तो ये कमांड से जो है ना आपका ये कमांड, इस कमांड से आपका जो है ना वो कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे ही हमने इसको सेव किया हुआ है ना तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हैंग हो गया होगा। ये दोबारा बंडल बनेगा ना तो देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब जिस फाइल यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा ना, अगर यहाँ पे मैं दानियाल लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखो दानियाल लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक रिलोड हो गया। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये जो कोड बना है ब्रैकेट के बीच में अगर ये मैं डालूं या ऊपर डालूं या नीचे डालूं, तीनों का फर्क क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप डालोगे ना तो वो हर जगह दिखेगा, और अगर इसको यहाँ पे ऊपर लिखोगे तो भी वो हर जगह दिखेगा। इसके बीच में लिखने, इसके बीच में नहीं लिखते। इसका मतलब ये होता है राउटर आउटलेट का कि आपके पास राउटिंग वाली जो फाइल है ना उसके अंदर जब हम कंपोनेंट डिफाइन करेंगे ना तो वो सारे इसके थ्रू उसके अंदर शो होंगे। वो मैं अभी करके दिखाता हूँ, सही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा हुआ ना, यहाँ पे मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो मेरा हेडर फोल्डर बनेगा वैसे तो यही बन रहा होगा। हेडर फोल्डर यहीं बनता है। अभी हम हेडर फोल्डर से स्टार्ट कर लेते हैं, वो डैशबोर्ड वाला लेआउट नहीं बनाते। मैं अपना बनाता हूँ जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, हेडर। एक हेडर का कंपोनेंट बना लिया, सही है। उसके बाद फिर मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ फुटर का, एक फुटर का कंपोनेंट बना लिया, 2 कंपोनेंट हो गए। अब बीच के जो कंपोनेंट होते हैं ना उसके अंदर मैं बना लेता हूँ एक कॉन्टैक्ट का और एक बना लेता हूँ अबाउट अस का, ठीक है। ये मैंने 4 कंपोनेंट बना लिया। एक ठीक है, ये 4 कंपोनेंट बन गए। अब देखो इनकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे। जैसे ही मैंने कंपोनेंट बनाया ना तो ये आपके ऐप मॉड्यूल के अंदर ऑटोमेटिक डिफाइन होंगे। अच्छा, ये जो ऐप मॉड्यूल है ना, ऐप मॉड्यूल में होता ये है कि आपके पास जो मॉड्यूल है ना उसमें 4 चीज़ें होती है मेनली। एक होती है डिक्लेरेशन, जिसके अंदर आप करते हो अपने सारे कंपोनेंट को डिफाइन। अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे तो कंपोनेंट नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ आपके पास होती है इम्पोर्ट्स, जहाँ पे आप अपने सारे मॉड्यूल बनाते हो। जैसे देखो ये राउटिंग जो है ना, ये मॉड्यूल है, ये एक एनजी मॉड्यूल है ना। यहाँ पे मॉड्यूल जब आप डिफाइन करते हो तो वो सारे इंपोर्ट्स में करते हो। जैसे अगर मुझे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करनी है, बूटस्ट्रैप का मैंने मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया तो वो इंपोर्ट में मैं रजिस्टर करवा दूंगा, फिर उसकी चीज़ें चलना शुरू, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोवाइडर्स होता है, उस प्रोवाइडर के अंदर हम रखते हैं अपनी सर्विसेज बाद में आएंगी तो उनका भी बताता हूँ, सही है। अब ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे आ गए। अब देखो इस कंपोनेंट जब मैंने बनाया ना, इस कंपोनेंट के अंदर 4 चीज़ें ऑटोमेटिक बनती हैं। एक HTML की फाइल, एक SCSS की या CSS की फाइल, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर SCSS को डिफॉल्ट किया हुआ है कि SCSS जो है ना वो रन, और एक स्पेक्स की फाइल, एक TS की फाइल। अब HTML की फाइल जो है वो ऑब्वियसली सबको पता है, इसमें HTML लिखी जाएगी। CSS की फाइल या SCSS की फाइल भी उसमें सारी CSS या SCSS लिखी जाएगी। टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है ना उसके अंदर हम लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट या अपनी टाइप स्क्रिप्ट, जो हमारी मैनिपुलेट करती है आपके TS की फाइल को HTML की फाइल से। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है ना वो यहाँ पे शो कराना है और यहाँ से वापस सीधा लेकर आना है फॉर्म का डेटा, वो API पे भेजना, तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट में। और ये होती है कि स्पेक्स की फाइल, इसमें अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं, जो कि कोई नहीं लिखता, लेकिन हम टेस्ट केसेस इसमें सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास जो TS वाली फाइल है ना टाइप स्क्रिप्ट की, उसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं कंपोनेंट के अंदर। ये जो @ के साथ चीज़ें लगी हुई होती है ना, इसको हम बोलते हैं डेकोरेटर। तो यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ 4 नेम, इसको हम बोलेंगे इक्वल्स टू डेकोरेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं डेकोरेटर। जैसे ये कंपोनेंट का डेकोरेटर है, और आपके पास मॉड्यूल में जाओगे तो ये मॉड्यूल का सर्विस बनाएंगे तो यहाँ पे इंजेक्टेबल लिखा होगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली चीज़, ये देखो टेम्पलेट URL के अंदर ना header.html लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी जो हेडर की HTML है ना वो ये वाली है, तो ये इससे बाइंड हुई है। और ये वाले कंपोनेंट के अंदर जो CSS लगानी है वो ये वाली बाइंड हुई है। हम कोई एक्सटर्नल CSS भी बना के भी ना यहाँ पे कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेटेड, उसको भी कॉल करा सकते हैं, तो उसकी CSS भी यहाँ कॉल हो जाएगी, ठीक है।
क्लासेस बना लेते हैं ना, वो भी कॉल हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अगर मुझे इस कंपोनेंट को किसी में कॉल करना है, देखो यहाँ पे अभी कुछ भी कॉल नहीं हो रहा, आपके पास अगर ये रन हुआ है ना, कुछ भी कॉल नहीं हो रहा। अब अगर मुझे हेडर को यहाँ पे शो कराना है, जैसे अब्दुल्ला का सवाल था ना कि मुझे यहाँ पे ऊपर को शो कराऊंगा, नीचे शो कराऊंगा, कैसे शो होगा, तो ये मैंने हेडर का सिलेक्टर को कॉल किया और इसको मैं बना दूंगा टैग। जैसे ही मैं इसको टैग बना के सेव करूंगा ना, तो देखो हेडर यहाँ कॉल हो जाएगा। सही है। इसी तरह इसके नीचे मुझे बनाना है फुटर, तो फुटर का सिलेक्टर चेक कर लेते हैं कि फुटर का सिलेक्टर क्या है। ये रहा फुटर का सिलेक्टर, f- फुटर। ये सिलेक्टर बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से बनते हैं या हम चेंज कर सकते हैं? आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही बना हुआ है, तो वो उठाएगा ही उसी को ना बाय डिफॉल्ट। ये आपका फुटर आ गया। अब देखो बीच में जो मेरे पास चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे मैं अपना हेडर बनाता हूँ या फुटर बनाता हूँ, बीच में मैं कोई भी कंटेंट डाल सकता हूँ। तो जैसे अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी कॉल नहीं कर रहा, मैं जाता हूँ अपने राउटिंग वाली फाइल में, और राउटिंग वाली फाइल के अंदर इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पाथ, कि किस पाथ के ऊपर आपको कौन सा कंपोनेंट कॉल कराना है। मैंने ये पाथ के अंदर क्या रखा है, नल रखा है। तो यहाँ पे कोई भी जब पाथ ना हो, तो आपका कंपोनेंट जो कॉल होगा वो होगा आपका अबाउट अस। ठीक है। अब देखो मैं सेव करूंगा ना, तो यहाँ अबाउट अस भी आ जाएगा। जब कोई भी बात नहीं होगा तो अबाउट अस आएगा। और दूसरा मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जब आपका स्लैश करके कॉन्टैक्ट अस होगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस शो होना चाहिए। स्पेलिंग गलत है, कॉन्टैक्ट डैश अस करते हैं। ठीक है। अभी देखो ये शो नहीं हो रहा अबाउट अस। अब मैं अगर स्लैश करके इसको कॉन्टैक्ट अस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस आ गया। उसकी जगह हेडर फुटर सेम रहे, तो इस राउटिंग वाली फाइल के अंदर जितने भी राउट होंगे वो इसके अंदर कॉल होंगे। सही। अभी देखो हम हेडर को ना थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि आपको ना सही से समझ आए। तो मैं जल्दी जल्दी इसको बस एक डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ नेविगेशन आ जाएगी। लेफ्ट साइड के ऊपर आपका लोगो आ जाएगा, और इस पूरे को मैं बोल देता हूँ हेडर। अब इस नेविगेशन के अंदर आपके पास यहाँ पे लोगो आ जाएगा। इस नेविगेशन के अंदर क्या होगा आपके पास, हमारे पास अभी दो चीज़ें ना, इसके अंदर होगा कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, और एक तीसरा कंपोनेंट भी मैं बना लेता हूँ होम का, होम पेज, होम। तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं होम। ठीक है। अब राउट के ऊपर कंपोनेंट तो चेंज करना आ गया, सही है ना। तो हमारे जब कुछ भी राउट नहीं होगा तो हमारा कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, होम पेज का। अगर हमारा स्लैश करके अबाउट अस हो जाए, तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, अबाउट अस का। सही है, ऐसा ही है ना। अभी मेरे पास जो है ना वो ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब इसको मैं जल्दी से स्टाइलिंग दे देता हूँ एक, ताकि मेरे पास शो हो जाएँ चीज़ें। अच्छा, इसमें एंगुलर में ना बाय डिफ़ॉल्ट एक पैडिंग लगी हुई होती है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, तो ये देखो, ये बॉडी के ऊपर ना एक पैडिंग लगी हुई है ऑटोमेटिक। तो इसको हटाने के लिए मैं अपने मेन में जाता हूँ और यहाँ पे बॉडी के ऊपर मार्जिन को नन कर देता हूँ, मार्जिन को 0 कर देता हूँ, तो ये बॉडी हट जाएगी, ये आपकी पैडिंग हटेगा इस पर। ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ एक डिज़ाइन। जैसे आपका हेडर जिस तरीके का बना होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ, स्पेसिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर लेता हूँ, और अलाइन आइटम सेंटर कर लेता हूँ। इसकी हाइट में रख देता हूँ 90 पिक्सल 65, और इसका बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ये। तो ये आप देखो हेडर की शेप में थोड़ा सा बन जाएगा। अब इसको मैं कॉपी करके अपने हेडर के TS वाली फाइल में आता हूँ। हेडर के अंदर ये डिफाइन कर दिया जो मेन लेआउट है, और अब मुझे इसमें साइडों से मैं थोड़ी सी पैडिंग में दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सेंटर में आ जाए। ठीक है। इसके बाद आपके पास ये लोगो है और ये नेविगेशन है। नेविगेशन
नेविगेशन के अंदर क्या होगा, ये नेविगेशन जो है इसमें भी डिस्प्ले होगा, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट होगा, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये सारी चीज़ें कर देते हैं। उसके बाद आपके पास ये एक आइटम है, एक आइटम के ऊपर मैं थोड़ी सी पैडिंग लगा देता हूँ और इसके फॉन्ट साइज़ को मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, और इसके ऊपर कर्सर अगर जब आएगा तो उसको पॉइंटर कर देता हूँ। अभी कर्सर देखो कुछ भी नहीं है ना, तो इस पर आएगा पॉइंटर हो जाएगा। ये थोड़े स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो ये आपका हेडर बन गया, ठीक है। अब देखो ये हेडर है। अब मुझे जो है ना इसके क्लिक के ऊपर अपना राउट को चेंज कराना है। होम, अभी देखो ये होम पेज पे ना, अभी ये होम पेज पे और आपका ये फुटर चल रहा है, ये हेडर आ गया, ये फुटर आ गया और होम पेज आया। अब मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टेक्ट पे जाना चाहिए, तो अभी नहीं जा रहा हूँ, सही है ना। अब मैं कॉन्टेक्ट पे जाऊँगा कैसे, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है राउटर लिंक। इस राउटर लिंक को हम बताते हैं कि इससे लिंक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लैश करके लिखता हूँ कॉन्टैक्ट डैश अस, सही है। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस करता हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट अस पे ले जाओ, कॉन्टैक्ट अस पे आ गया। अब वापसी अगर होम पेज पे जाना है तो इसको मैं कॉपी करूँगा और हमारा होम पेज का यूआरएल क्या है, खाली है, तो हम इसको बिल्कुल खाली छोड़ देंगे, भाई स्लैश पे ले जाओ। और हमारा अबाउट अस का यूआरएल क्या है, ये रहा अबाउट अस, सही है। तो हमारे पेज हो जाएंगे सारे लिंक। अब देखो मैं होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पे अबाउट। तो ये आपकी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बन गई। आप इसमें कुछ भी चीज़ जो है ना, और अबाउट अस के अंदर कुछ भी लिख सकते हो XYZ, और होम पेज के अंदर फुटर के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। फुटर के अंदर थोड़ा सा अगर डिज़ाइन करूँ मैं, ये आपका हेडर को ही डिज़ाइन कर लेते हैं, यहाँ सिर्फ फुटर लिख देते हैं। और ये आपकी फुटर वाली क्लास, इसका बस नाम चेंज कर देते हैं, सही है। इसमें इसको कर देते हैं सेंटर, ताकि थोड़ा सा वर्ड को डिफरेंस लगे, और इससे लोगो हटा दो। ये देखो आप फोटो बन गया। अब आप क्लिक करते हो यहाँ पे, अच्छा इसको स्टाइल देते हैं हम यहाँ पे। ये जो आपका ये जो राउटर आउटलेट है ना, इसके अंदर सारे आपके राउट चल रहे हैं, सारे राउट चल रहे हैं ना। अब एक स्टाइलिंग है कि मैं अबाउट अस के अंदर जाऊँ, अबाउट अस के अंदर जाके मैं जो भी लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग अबाउट अस, तो यहाँ पे देखो टेस्टिंग अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे मैं इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज बना देता हूँ। देखो टेस्टिंग अबाउट अस आ गया, होम पेज पे जा रहा हूँ मैं, होम आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है ना इसको, जो राउटर आउटलेट है ना, इसको भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसको भी मैं स्टाइलिंग दे सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लास लगाओ कंटेनर या कंटेंट कर दो, इस कंटेंट के ऊपर भी जो है ना आप अपनी स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे मैं इस पर कर देता हूँ कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ताकि फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज आ जाएँ, और इस पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएंगी। मैं हर इंडिविजुअल पे लगाने के बजाय इसको भी डिज़ाइन कर सकता हूँ कि पूरे राउटर आउटलेट को आप कर दो सेंटर। तो मैं अगर कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट पे सेंटर में आ रहा है, अबाउट भी आ रहा है, अबाउट भी आ रहा है, होम भी आ रहा है।